ओके, हेलो एवरीबडी, गुड whatever आपके यहाँ टाइम हो रहा है. वेलकम टू बैजनीस कोका. टुडे वी हैव सीमा जी विद अस. हेलो गाइस। हेलो सीमा जी. आज हम लोग करने जा रहे हैं फिजियोलॉजी और मेडिसिन नहीं करने जा रहे हैं, मॉलिकुलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस का डीएनए ट्रांसलेशन कवर करने जा रहे हैं. रेप्लिकेशन। यस, थैंक यू. देख रहा था कि ये प्रेजेंट है या नहीं है. तो हमने मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में अभी तक क्या क्या कवर कर लिया, एक बार जल्दी से देख लेते हैं. ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस देख लिया. लिंकेज क्रॉसिंग ओवर देखा अभी हमने? आई डोंट थिंक सो. हमने हमें आता है लिंकेज क्रॉसिंग प्रिंसिपल ऑफ अच्छा तो देखेंगे अभी जब क्वेश्चन करेंगे. प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की वीडियो डाल दी है मैंने, और साथ ही साथ अभी थोड़ी देर पहले हमने किस चीज़ की डाल दी, जीन इनहेरिटेंस की वीडियो भी अवेलेबल होगी. थोड़ा बहुत हमने क्रोमोसोम वगैरह की बात कर ली, ये सारी बातें हो गई है हमारी. अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे आज डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं. ठीक है, तो बैठ जाओ भाई, आराम से बैठ जाओ, फिर पढ़ते हैं. ठीक है, तो क्या है, क्या सीन है यहाँ पे. ये तीन चार लोग हैं, वॉटसन, क्रिक, विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन. यहाँ थोड़ी मैं एक मस्ट टी देता हूँ. ऐसा कहा जाता है कि वॉटसन और क्रिक और शायद विल्किंस, आई डोंट नो इंक्लूडेड है या नहीं है. तो द ओनली थिंग दे फाउंडेड वाज इनके नोट्स, रोजालिंड फ्रैंकलिन के नोट्स. और फिर इन्होंने उस ऐसा बोला जाता है, आई डोंट नो हाउ ट्रू इज़ दैट. खैर, इन तीनों लोगों को मिला था. अब क्यों मिला था, अब देखते हैं. वैसे तो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर की वजह से मिला था इनको, न्यूक्लिक एसिड का मॉलिकुलर स्ट्रक्चर उसकी वजह से मिला था. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पे आ जाते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्या है? डीएनए चार न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? ये आपके न्यूक्लियोटाइड होता है, थाइमीन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन. ये सारे के सारे मिलेंगे, ये पूरा का पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है. ये सारे के सारे मिलेंगे तो आपका डीएनए मिलेगा. ठीक है, और ए और टी का जितना होता है, इन दोनों को मिला के जितना होता है उतना ही. ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कुल मिला के. ये एक दीवार है, दीवार की ईंटें हैं ये. ठीक है, ए और टी बराबर जी और सी होते हैं. ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना. डीएनए एक डबल, एक सेकेंड, ये ए बाई टी नहीं होता. ए बाई टी इज इक्वल्स टू जी बाई सी, ऐसा कुछ नहीं होता. वो अलग होता है, ये भी उसी में आता है. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. चलो ठीक है, कुल मिला के प्यूरिन्स इज द सेम एज पिरामिडिन्स. प्यूरिन्स क्या होते हैं भाई? आपके एडेनिन और थाइमिन प्यूरिन है ना. हाँ. हाँ, और पायरिमिडीन, गुआनिन और साइटोसिन पायरिमिडीन होते हैं. ये रूल है, यानी कि दो ईंटें इसकी, दो ईंटें इसकी. एक मिनट, एडेनिन और गुआनिन प्यूरिन होते हैं, साइटोसिन और थाइमिन पिरिमिडिन होते हैं. हाँ हाँ प्यूरिन जो होते हाँ हैं हाँ. डबल रिंग्ड होते हैं, पिरिमिडिन सिंगल रिंग्ड अरे होते हैं. ये होता है ना, इसका मतलब ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी, है ना. हम्म. चलो ठीक है, विल कम बैक टू दिस इन डिटेल. डीएनए एक डबल बैरल्ड स्ट्रैंडेड हीलिक्स है जिसकी एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है. डबल बैरल्ड मतलब ये एक ऐसे जा रहा है और दूसरा वाला एक ऐसे जा रहा है ना. हम्म. आई डोंट थिंक सो इट वर्क्स लाइक दैट. ये देखो, ये ऐसे स्ट्रैंड जा रहा है और फिर ये वाला स्ट्रैंड भी ऐसे ही जा रहा है, बस इनकी ओरिएंटेशन अलग है. और न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो 5/3 फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए हैं. जैसे एक न्यूक्लियोटाइड ये है और एक न्यूक्लियोटाइड ये है. ये 5/3 फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड है. ठीक है, 5/3. ओके. बेस्ड बेसिस ऑन अपोजिट स्ट्रैंड आर लिंक्ड विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब जैसे ये एक स्ट्रैंड है, ये तो हमने एक स्ट्रैंड दिखा दिया. अब यहाँ पे देखो, ये एक थाइमीन है और ये एक एडेनिन है. ये एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक्ड है. थाइमीन और गुआनिन जो है वो फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड्स हैं, और ये दोनों जो है किस बॉन्ड से, किस बॉन्ड से बताओ? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन बॉन्ड से. ये स्ट्रक्चर दे रखा है. ठीक है, पानी. पानी चाहिए. एक सेकंड गाइस, चलो. अच्छा हाँ, एक और चीज़ है, मेजर और माइनर ग्रूव. ये देखो, ये जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है ये आपको मेजर ग्रूव है और ये आपका माइनर ग्रूव है. कहीं ना कहीं एक आधा क्वेश्चन में काम आ जाता है आपका. इसकी जो विथ है वो 2 नैनोमीटर की है. अब हम देखते हैं. चलो अब आप बताओ, बताना आपको. या इफ यू विल लेट मी. तो अब हम देखेंगे कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है, यानी कि बेस पेयरिंग टेम्पलेट स्ट्रैंड से कैसे होती है. तो मतलब डबल हेलिक्स जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में डीएनए की. ठीक है, अब जो दो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंटरी हैं और वो एक्ट करते हैं एज ए टेम्पलेट ताकि नया स्ट्रैंड बने रेप्लिकेशन के लिए. अब यहाँ हम रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम स्ट्रैंड्स की बात करेंगे और देखेंगे कि बनता कैसे है. तो बेसिकली एक स्ट्रैंड जो ये होता है
दूसरा स्टैंड जो होता है वो ऐसे होता है। तो ये एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री इन वर्ड सेंस कि अगर इसकी डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो इसकी डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी। और ये रेप्लिकेशन में एक दूसरे का ये जो स्ट्रैंड है ये नया टेम्पलेट एज अ टेम्पलेट ऐड करते हैं ताकि नया जो है डीएनए बन सके रेप्लिकेशन के बाद। ओके, डीएनए रेप्लिकेशन भाई ऐसा है, डीएनए हमें पता है, अभी हमने देखा 2 स्ट्रैंड्स हैं, इनको अनवाइंडेड दिखा रहा हूँ, इमेजिन करो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हमें पहले सबसे पहले से अनवाइंड करना है, ठीक है, और फिर उसको जो नई डॉटर सेल बनेगी वो हम जैसे ये स्ट्रैंड ए है, ये स्ट्रैंड बी है, इन दोनों, वाह, इन दोनों के बीच के बॉन्ड, इन दोनों में के बीच में बॉन्डिंग है, तो फिर ये ऐसे खुलेगा, ये ऐसे खुलेगा, और एक नई स्ट्रैंड बनेगी इन दोनों को टेम्पलेट यूज़ करते हुए। पेरेंट मॉलिक्यूल के 2 स्ट्रैंड्स हैं, पहला है कि सेपरेशन करो, इन दोनों का सेपरेशन करो, दूसरा है कि अब ये जो भी है ये एज अ टेम्पलेट वर्क करेंगे नया वो बनाने के लिए, सेम चीज़ है, 2-3 बार नहीं बोलेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होती है, ठीक है। अब ये क्या होता है भाई, हमारे जो 2 डॉटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ठीक है, इज़ ओनली हाफ न्यू। व्हाट इज़ दिस, व्हाट डज दिस मीन, हाफ न्यू क्या होता है? हमारा जो ओजी स्ट्रैंड है, ये आपका ओजी स्ट्रैंड है, ठीक है, मैं इनके बीच के बॉन्ड नहीं बना रहा, अभी खुल गए, तो ये खुल के कैसे बनेंगे, ये एक इधर और ये एक इधर। अब जो नया बन के आ रहा है, नया बन के आ रहा है, ये एक नया स्ट्रैंड है जी, लेट मी स्विच टू अ डिफरेंट कलर, ये एक नया स्टैंड है, ये एक नया स्टैंड है, और ये एक नया स्टैंड है, बट इसमें यही एक नया स्टैंड है, एक पुराना वाला ही है, क्योंकि इसको तो हमने एज ए टेम्पलेट यूज़ किया है, तो इसलिए हम इसको सेमी कंजर्वेटिव बोलते हैं। एक ओरिजिनल जो है वो टेम्पलेट की तरह यूज़ है, ये इसलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव बोलते हैं। चलो बताओ। ओके, जो डीएनए की कॉपिंग होती है वो रिमार्केबल होती है, यानी कि उसकी स्पीड होती है और एक एक्यूरेसी होती है। और इसमें बेसिकली क्या होता है, पहले तो डबल हेलिक्स का इनवाइंडिंग होता है और फिर बाद में 2 नए स्ट्रैंड बनते हैं जैसा कि इन्होंने बताया। और इस प्रोसेस में कुछ नहीं तो मतलब दर्जन भर से ज़्यादा एंजाइम्स लगते हैं और बहुत सारी प्रोटीन्स इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। जो डीएनए मॉलिक्यूल का रेप्लिकेशन है वो एक स्पेशल साइट पे शुरू होता है जिसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ पे 2 स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका पूरा डीएनए है, मान लो सर्कुलर अगर कोई डीएनए है, ठीक है, सर्कुलर, सर्कुलर डीएनए है आपका, ठीक है। ओके, तो इसमें बहुत सारी साइट्स हैं। अब आप बोलोगे कि कहाँ से अनवाइल्ड होगा, वो कैसे पता चलेगा हमें? तो वो होता है, ये एक स्पेसिफिक साइट होती है जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या फिर ऑरआई साइट। यहाँ से आपकी रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट होती है और इसमें बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं जिसके यहाँ से ये खुलना स्टार्ट करता है उसकी वजह से। जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये आपका जो डीएनए है ये खुलना स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से अनवाइंडिंग इसकी हो रही है। ओके, लेट्स मूव ऑन। ओआरआई के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं भाई। एक आपका यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में बहुत सारे ओआरआई हो सकते हैं, ठीक है। ओआरआई क्या भाई, रेप्लिकेशन आपकी कहीं कहीं स्पेसिफिक साइट पे आ रही है जहाँ पे दो, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा डीएनए खुल रहा है, ठीक है, पूरा पूरा डीएनए नहीं खुल रहा, कहीं पर्टिकुलर जगह पे वो डीएनए आपको खुलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। लैटरली एक्सपैंड करेगा बबल अपना, कैसे एक्सपैंड करेगा जी? लैटरली। ठीक है, लैटरली एज नहीं साइडवेज जा रहा है, ऐसे नहीं जा रही है, ठीक है। लैटरली आपका बबल एक्सपैंड करेगा वो दोनों डायरेक्शन में, और जब रेप्लिकेशन बबल फ्यूज़ करेगा और एक पूरा का पूरा नया स्टैंड बन जाएगा। जैसे एक बारी में पूरा डीएनए नहीं खुलता है, पहले यहाँ पे खुला, फिर यहाँ पे खुला, फिर वो लैटरली एक्सपैंड करके पूरा सेपरेट हो गया, ठीक है, एक बारी में नहीं खुलता है वो। यही दे रखा है ना, और तो कुछ नहीं दे रखा। रेप्लिकेशन फोक बन गई यहाँ पे, रेप्लिकेशन फोक भी देखेंगे हम, बाद में देखेंगे। यहाँ हम देखो चाइनीज़ हैमस्टर सेल में TEM में यहाँ पे 3 बबल दिख रहे हैं, एक ये जो लेटरली काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड कर चुका है ना, एक ये और एक ये एक्सपैंड करते करते आपका पूरा का पूरा जीनोम जो है वो सेपरेट कर देंगे। तो अब हम आते हैं मैकेनिज़्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन पे। तो अब मैकेनिज़्म मतलब ये हो कैसे रहा है, तो इसमें जैसा कि मैंने पहले बताया कि बहुत सारे एंजाइम लगते हैं। तो बेसिकली सबसे मेन सेट ऑफ एंजाइम जो है वो आपका डीएनए पॉलीमरेजेस, ठीक है। और डीएनए पॉलीमरेजेस को चाहिए होता है आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमेज जो है वो सिंथेसाइज करता है वो प्राइमर जो कि डीएनए स्ट्रैंड पे हमें चाहिए होता है, ठीक है।
और डीएनए पॉलीमरेज जो है वो न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है 3 प्राइम से लेकर पीछे तक, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने 3 इन्फॉर्मेशन हमें मिली। पहला तो ये कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज चाहिए होता है और डीएनए पॉलीमरेज को आरएनए प्राइमर चाहिए होता है, ठीक है। और आरएनए प्राइमेज जो है वो डीएनए स्ट्रैंड पे सिंथेसाइज होता है और डीएनए पॉलीमरेज जो है उसका बेसिकली काम क्या है कि वो न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है 3 प्राइम एंड पे। तो जैसे देखो ये आपका 3 प्राइम एंड है, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर ये सिंगल स्ट्रैंडर्ड आपको दिखा रहा है क्योंकि अब ये सेपरेट हो गया है, ये आपका सिंगल स्ट्रैंड आ गया। अब इसके ऊपर प्राइमर बेसिकली क्या है, जो नया टेम्पलेट आपका सिंथेसाइज हो रहा है उसकी स्टार्टिंग को ही आप प्राइमर बोल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से ये सिंथेसाइज होना स्टार्ट हुआ। क्यों सिंथेसाइज होना स्टार्ट हुआ? क्योंकि यहाँ पे प्राइमेज एंजाइम था। कौन सा? आरएनए प्राइमेज एंजाइम यहाँ पर था, जिसकी वजह से ये प्राइमर यहाँ पे सिंथेसाइज होना स्टार्ट हुआ। अब ये प्राइमेज जो है ये आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करेगा और एक प्राइमर बना देगा। ये जो रेड कलर का है दिस इज़ अ प्राइमर, ठीक है। तो ये आरएनए प्राइमर है, ठीक है। आरएनए प्राइमर की मदद से हमारा आगे जो है सिंथेसाइज हो गया नया डीएनए। क्यों? क्योंकि आरएनए प्राइमर पे किसने एक्ट किया? डीएनए पॉलीमरेज पे। जैसे ही आरएनए प्राइमरेज बन गया, डीएनए पॉलीमरेज इस पर न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाएगा और इसको आगे एक्सटेंड करता चला जाएगा 3 प्राइम डायरेक्शन में। ओके, तो ये हमने देखा, मैकेनिज्म देखा। लेट्स मूव ऑन। जो भी आपका डीएनए सिंथेसिस है, अब यहाँ पे दो चीज़ें आ पाएंगी, लीडिंग स्ट्रैंड और एक लैगिंग स्ट्रैंड। क्या है भाई? मैं ऐसे इमेजिन करता हूँ कि आपकी रस्सी है, आपकी रस्सी डीएनए रस्सी खुल गई, ठीक है, रस्सी ऐसे खुल गई, ठीक। तो 5 प्राइम जो है, ये डायरेक्शन के लिए देखेंगे, 5 प्राइम से 3 प्राइम तक की एक रस्सी है आपकी, और नीचे वाली भी 5 प्राइम से एक 3 प्राइम वाली रस्सी है। उल्टा उल्टा बता रहा हूँ मैं, लेकिन डायग्राम के हिसाब से तो सही बता रहा हूँ मैं, है ना? ओके, सॉरी नहीं, सॉरी, गलत माय बता रहे बैड, हो। माय बैड। देखा, दिस इज़ वाई इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप नीट में मेहनत करें और एमबीबीएस ले आएँ आप, ताकि आपको ऐसी सिचुएशन का जो है फ़ायदा, नुकसान ना हो। खैर, माय पॉइंट वहीं, आपने एक रस्सी खोल दी, ले अभी रस्सी खोल दीजिए, ये रही आपकी रस्सी। ये 3 प्राइम है, तो ऑब्वियसली 3 प्राइम के अपोजिट 5 प्राइम होगा। कोई गधा ही होगा जो ऐसी गलती करेगा कि उल्टा कर दे। अब देखो भाई, यहाँ पर इस डायग्राम को इग्नोर करो, आप हमेशा याद रखना 3 प्राइम के अपोजिट 5 प्राइम आएगा, तो ठीक है। यहाँ पे एक रस्सी हमें रस्सी को देख कर रस्सी बनानी है, तो एक रस्सी बनेगी 3 प्राइम के अपोजिट क्या है? 5 प्राइम। ये ऐसी सीध में रस्सी बनेगी, ओके। और याद रखना, जो भी रस्सी बना रही है, नई रस्सी बनी है, वो इसी डायरेक्शन में बनेगी, लेफ्ट टू राइट ही बनेगी। बट यहाँ पे 5 प्राइम के अपोजिट 3 प्राइम बनेगी, ठीक है, 3 प्राइम बनेगी। अब ये वाली रस्सी तो आपकी, ये वाला नया डीएनए स्ट्रैंड एकदम सीधे में बन जाएगा, कॉन्टीन्यूसली बनेगा, ठीक है। इसलिए इसे लीडिंग स्ट्रैंड का नाम बोलते हैं। लीडिंग स्ट्रैंड आपका कॉन्टीन्यूस है, बट यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम ये ऐसे नहीं बनता। ये पहले इधर इतना सा बनेगा, फिर इतना सा बनेगा, फिर इतना सा बनेगा, तो ये टुकड़ों में बनता है, बाद में टुकड़े चिपक जाते हैं। कहाँ पर? इसे लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। लैगिंग स्ट्रैंड आपका वहाँ पर होगा जहाँ 5 प्राइम टू 3 प्राइम का होगा। कहाँ पर होगा? 5 प्राइम to 3 प्राइम वहाँ पे क्या होगा? कौन सा स्ट्रैंड? लैगिंग। लैगिंग स्ट्रैंड होगा, ठीक है। और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है कि सेम है? बनने वाली अपोजिट है, नहीं, मतलब बनने वाली। बनने वाली तो सेम है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। और डीएनए किस डायरेक्शन में बनता है? 5 to 3 में। ठीक है। और इसको हम इन सारे के सारे शॉर्ट फ्रैगमेंट्स को ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट बोलते हैं, जो बाद में चिपका दिए जाते हैं, ओके। यस। हाँ, और ये देखो खुलता रहेगा, खुलता रहेगा, खुलता रहेगा, और ये हमारा बनता रहेगा, बनता रहेगा, बनता रहेगा, ठीक है। एक बार वापस देख लेते हैं। तो आप मेरे को एक बात बताना, ठीक है, आपके हिसाब से इसमें से, ऑडियंस और सीमा जी से पूछ रहा हूँ, इसमें से लैगिंग कौन सा, लीडिंग कौन सा? लेफ्ट, अपर और लोअर के हिसाब से बताओ। वो तो दिख ही रहा है, बताओ, आप बताओ, फिर भी बताओ। ऊपर वाला लीडिंग है, नीचे वाला लैगिंग है। ऊपर वाला लीडिंग है, ठीक है। तो ऊपर वाले का जो पेरेंट, वो होगा पेरेंट का, ये क्या ओरिएंटेशन है? यहाँ पे कौन सा एंड है? कहाँ पर? यहाँ पे, 3 प्राइम। यहाँ पे 3 प्राइम है, तो यहाँ पे क्या है? 5 प्राइम। 5 प्राइम होगा यहाँ पे, मतलब सॉरी, बिल्कुल सही। दैट इज़ वेरी नाइस। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अब आप इधर बता दो। ठीक है,
एक अब सेकंड, हमने सॉरी, हाँ सॉरी। अब हमने जहाँ तक हमने पहले पढ़ा था वहाँ तक आप एक बार अगर मेरे को रिकॉल करवा दें कि क्या हुआ था, सबसे पहले क्या आया था। यार मेरे को याद नहीं है, इतना याद है कि डीएनए पॉलीमरेज चाहिए आपको, और डीएनए प्राइमर चाहिए, दो ही चीज़ें याद हैं। डीएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर, सॉरी। ठीक है। तो पहले क्या हो रहा था, कलर थोड़ा डिफरेंट चूज़ कर लो पहले प्लीज़। क्या हो रहा था, अगर मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करा दूँ, ठीक है। तो एक बार आप ज़रा मतलब वापस से वो खोलना, एक प्लेन पेज खोलना मेरे लिए, यू कैन, ठीक है। मान लो आपका ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है। अब इसके ऊपर आपका नया वो आना है, नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होना है। तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, ये हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले आपका आरएनए प्राइमर आएगा, ठीक है। क्या आएगा, आरएनए प्राइमर। ठीक है। आरएनए प्राइमर इज़ लाइक मतलब ये सिर्फ एक गेट है रेप्लिकेशन को बढ़ावा देने के लिए, कि यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा नया डीएनए बनना। तो यहाँ पर आपका आरएनए प्राइमर आके जुड़ जाएगा, ठीक है। आरएनए प्राइमर किसकी मदद से जुड़ेगा, एक एंजाइम है जिसको हम क्या कहते हैं, आरएनए प्राइमेज, ठीक है। तो आरएनए प्राइमेज की वजह से आरएनए प्राइमर यहाँ पर आके जुड़ गया। ये क्या है आपका, पता नहीं, डीएनए। हाँ डीएनए का स्ट्रैंड है जो कि खुल गया, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जब ये इसके आगे आके जुड़ गया, अब यहाँ पर आगे आपका डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो बनता चला जाएगा। कैसे, जैसे ही ये इसके साथ जुड़ गया आरएनए प्राइमेज की मदद से, फिर आपका एंजाइम आएगा डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज इस आरएनए प्राइमर पे एक्ट करेगा और इसके ऊपर आगे न्यूक्लियोटाइड 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 जोड़ता जाएगा, जिसकी वजह से आपका नया स्ट्रैंड जो है वो सिंथेसाइज हो जाएगा, ठीक है। ओके। समझ गए, ये हमने पहले पढ़ा था। अब इसके आगे क्या हो रहा है कि डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है, जो पहले हमारा यूज़ हो रहा था, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। वो आरएनए प्राइमर को ख़त्म करेगा। अब आरएनए प्राइमर को हमें यहाँ से हटाना है, क्योंकि हमें पूरा डीएनए का स्ट्रैंड ही चाहिए। हमें बस इसकी हेल्प लेनी थी इनिशिएट करने के लिए। अब हम इसको भगा देंगे यहाँ से, ठीक है, किस चीज़ को? आरएनए प्राइमर को, ठीक है। मतलब इसने इनिशिएट करवा दिया है इस तरफ में, ठीक है। लेकिन अब हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पूरा प्योर डीएनए चाहिए, हमें इसमें आरएनए का कोई पार्ट नहीं चाहिए। तो हम इसको हटा देंगे, डीएनए पॉलीमरेज इसको हटा देगा और इसको रिप्लेस कर देगा किससे, डीएनए से। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, नया डीएनए हमारा बनेगा और ये जो डॉटर स्ट्रैंड है ये अब पूरा हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें से हमने आरएनए वगैरह सब हटा दिया, उसकी मदद लेके उसको बाहर फेंक दिया। मतलब कुल मिला के हमने बस इसका इस्तेमाल किया, आरएनए प्राइमर का। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। व्हाटएवर, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए एक्शन पर आते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन वही पढ़ रहे हैं तब से, आते क्या होता है। फेयर इनफ, फेयर पॉइंट। काफ़ी सारे प्रोटीन्स लगते हैं आपको डीएनए रेप्लिकेशन में। सबसे पहले आपको खोलना है, तो खोलने के लिए आपको हीली केस चाहिए, ठीक है। नाम से देखो, हेलिकेस, हीली 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 यानी कि हेलिकल स्ट्रक्चर, एज मतलब तोड़ना। यूजुअली लाइपेज, अमाइलेज, एज कहीं पे पेलना को कहते हैं, तोड़ने को कहते हैं, ठीक है। ओके, आपने हीली केस, वो हेलिकल स्ट्रक्चर को खोल दिया, अनवाइंड कर दिया, और बाकी प्रोटीन आएंगे जो उसे स्टेबलाइज भी कर देंगे, वो बात की बात है। फिर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन आए, उनको वो अवेलेबल कराते हैं, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्टैंड क्यों भाई, सिंगल स्टैंड क्यों? क्योंकि जो आपने खोला है, आपने डीएनए खोल दिया, वो अलग अलग स्टैंड बन गया, वो एक स्टैंड यहाँ, एक स्टैंड यहाँ, ठीक है। तो उसको उसके साथ बाइंड करेंगे ताकि टेम्पलेट अवेलेबल हो, वो किसी और चीज़ के साथ बाइंड ना हो जाए शायद, इसलिए। फिर आरएनए प्राइमेस कैटलाइज करेगा आरएनए प्राइमर को, फिर उसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड वो होंगे, ऐड करेंगे। आरएनए प्राइमर क्यों यूज़ कर रहे हैं मेरे को नहीं पता, बट मेरे को अगर इफ़ आई वर टू टेक अ गैस, डीएनए प्राइमर हम शायद इसलिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि डीएनए से फिर कुछ ना कुछ जाके अटैच हो जाता है ना। डीएनए प्राइमर, दो डीएनए प्राइमर हुए हैं, वो आपस में मिलके डीएनए ही बना लेंगे, जहाँ तक मेरे को याद है शायद ये रीज़न होता है, बट इसलिए आई एम नॉट श्योर। इसलिए यहाँ पे क्योंकि अगर आप देखो डीएनए 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 करके आरएनए प्राइमर कहाँ से आ गया, ठीक है। डीएनए 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 में आरएनए प्राइमर कहाँ से आ गया, आपने खोला, आपने इसको अनवाइंड कर दिया हीलिकेज के थ्रू, फिर आपने यहाँ पे प्राइमेज के थ्रू यहाँ प्राइमर लगाया, और प्राइमर दो तीन न्यूक्लियोटाइड ले आया कि ठीक है आ जाओ, पहली भीड़ इकट्ठा कर दी उसने। फिर डीएनए पॉलीमरेज आया, डीएनए पॉलीमरेज ने 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे बनाना स्टार्ट कर दिया। अब डीएनए जब बनने ही लगा है, पहले की भीड़ आ चुकी है, जब डीएनए पॉलीमरेज भी आने लगा है, तो वो डिग्रेड कर देता है आरएनए प्राइमर को, और फिर वहाँ पर भी जहाँ आरएनए प्राइमर था वहाँ पर डीएनए लगा देता है। फिर बाद में लाइगेज आ जाता है, जो कंटिन्यूस
जॉइन द डीएनए फ्रैगमेंट्स इनटू अ कॉन्टिन्यूस डॉटर स्ट्रैंड। हाँ, लीडिंग की बात कर रहे हैं तो वहाँ लाइगेज आ रहा है, चिपका रहा है, चिपका रहा है, चिपका रहा है। लीडिंग नहीं, लैगिंग। लैगिंग की, सॉरी। ठीक है। अब ये छोटा सा डायग्राम दे रखा है। ठीक है। सबसे पहले आया आपका सबसे पहले आपका हीलिकेज, जिसने अनवाइंड किया। बाइंडिंग प्रोटीन्स ने स्टेबलाइज किया। ठीक है। प्राइमेज ने एक छोटा सा प्राइमर ऐड किया, आरएनए प्राइमेज ने। और डीएनए पॉलीमरेज 3 ने न्यूक्लियोटाइड लगाए वहाँ पे। और डीएनए पॉलीमरेज 1 ने आरएनए प्राइमर को हटा दिया। किसने आरएनए प्राइमर को हटा दिया? पॉलीमरेज 1। ठीक है। और वहाँ पे क्या लगा दिया? करेक्ट बेसिस। न्यूक्लियोटाइड्स वहाँ पे लगा दिया। और लाइकेज ने ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को चिपकाया। बताओ आप एक बारी। तो सबसे पहले आपका हीलिकेज आया, ठीक है। हीलिकेज ने आपका इन्वाइंड कर दिया, फिर आपके बाइंडिंग प्रोटीन्स ने स्टेबलाइज कर दिया उसको, किसको? डीएनए को, ताकि वो एकदम बिखर ना जाए, नहीं, स्टेबलाइज क्यों करना है उनको? ताकि वो बिखर ना जाए। क्योंकि वो सिंगल हो चुके हैं, अब सिंगल स्टैंडर्ड हो चुके हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में आरएनए प्राइमेज आता है और वो प्राइमर लगा देता है। नाइस। फिर उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 3 आता है और वो न्यूक्लियोटाइड्स बाइंड करना शुरू कर देता है आरएनए प्राइमर से। ठीक है। फिर उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 1 आता है और उस प्राइमर को वहाँ से फेंक देता है और वहाँ पे अच्छा वाला डीएनए लगा देता है आरएनए की जगह। बस इतना ही है। बाय द वे, ये प्राइमर मैंने ऐसे याद किया था कि प्राइमर पहले आता है, क्योंकि मतलब आई थिंक द गर्ल्स विल अंडरस्टैंड, बिकॉज जब आप मेकअप करते हो तो पहले तो आप मुंह धुलते हो, तो दैट इज़ हीली केस। फिर उसके बाद आप प्राइमर लगाते हो, दैट इज़ द सेकेंड स्टेप। तो इसलिए उसका नाम प्राइमर है आई मेरे हिसाब से। ओके, कूल। आप दीवारों पर भी प्राइमर लगाते हो। खैर, नाउ यू कैन कंटिन्यू प्राइम लुक देने के लिए। खैर, यू कैन कंटिन्यू। एनीवेज, अब इन्होंने डायग्राम के थ्रू पूरा रेप्लिकेशन एक्सप्लेन किया है कि हीलिकेज ने आपका डीएनए से बाइंड किया, ठीक है, और फिर अनवाइंड किया उसके स्ट्रैंड को, बाइंडिंग प्रोटीन जिस पे लग गई, ठीक है। मतलब ये पूरा स्टेप वाइज दिखाया कि ये सब हो रहा है, एक साथ हो रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद प्राइमेज प्रोटीन ने एक शॉर्ट सेगमेंट पे ये लग गई, ठीक है, और फिर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की सिंथेसिस होती चली गई। और फिर नेक्स्ट है कि ये आपकी डायरेक्शन रहेगी ओवरऑल सिंथेसिस की, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। क्या है आपकी डायरेक्शन? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये आपकी डायरेक्शन है हो गई। सिंथेसिस की। और सीधे रखो, मैं भी देख रही हूँ। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो डीएनए न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा नेक्स्ट स्टेप में आगे। फिर उसके बाद आरएनए प्राइमर पे जब इसने ऐड कर दिए, फिर ये प्रूफ रीड करेगा कि जो बेसिस हैं वो सही भी हैं या नहीं है, ठीक है। ओके। देन व्हाट हैपन्स कि लीडिंग स्ट्रैंड जो है ये तो कंटिन्यू हो रही है इसकी सिंथेसिस इस डायरेक्शन में, लेकिन जो लैगिंग है वो टुकड़ों में यहाँ पे बट रहा है। आगे आगे वाली डायग्राम मतलब में यहाँ पे दिखाया होगा। थोड़ा सा मैं एक यहाँ पे बताना चाहूँगा। पहले यहाँ से यहाँ बनेगा, फिर यहाँ से यहाँ बनेगा, फिर यहाँ से यहाँ बनेगा। ओवरऑल देखा जाए तो आपका इतना ऐसे ही बन रहा है, दोनों साइड से ऐसे ही बन रहा है। बट यहाँ पे उल्टी डायरेक्शन में पहले टुकड़ों में चल रहे हो आप। ठीक है। 10 कदम पीछे लिए, फिर 10 कदम और पीछे लिए, फिर 10 कदम और पीछे लिए। समझ रहे हो? तो क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो सिंथेसिस कर रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में, ठीक है। और डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस जो है वो हो रही है, उसको हम बोल रहे हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ये आपकी कॉन्टिन्यूस है, ये आपकी डिसकंटिन्यूस है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि शायद वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम कर नहीं सकते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं, जहाँ तक मेरे को याद है। फिर उसके बाद लीडिंग स्ट्रैंड जो है सिंथेसिस कंटिन्यू, मतलब वही है, इन्होंने बस बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम में एक एक स्टेप आपको समझाया है, जो भी अभी तक हमने पढ़ा है कुल मिला के। ये भी सेम चीज़ है, ठीक है। अब ये पूरा आगे आगे तक बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक भी यही बताया इसने कि डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा और इन आरएनए प्राइमर्स को हटा देगा। जो भी ये जो ग्रीन कलर के हैं ये आरएनए प्राइमेज है, तो इनको यहाँ से हटा देगा, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, हमें प्योर डीएनए चाहिए, ठीक है। ओके। और फिर जैसे ही ये इन सबको हटा देगा तब हमारा डीएनए लाइगेज आ जाएगा, ठीक है। और लाइगेज इनको जुड़ा देगा ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जुड़ा को, देगा। ठीक है। एक बारी जल्दी से हम रेप्लिकेशन फोर्क का ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले आपका हीलिकेज आया, ये जिप की तरह, अरे वाह क्या इमेजिनेशन है, जिप की तरह। आप देखो, उसने जिप खोल दी अपनी सबसे पहले तो। फिर उसके बाद प्रोटीन आया, प्रोटीन ने उसको स्टेबलाइज किया, अनवाउंड, ताकि ये वापस से रिवाइंड ना हो जाए। फिर उसके बाद आपका लीडिंग स्ट्रैंड आया, मतलब उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आ रहा है, लग रहा है। प्राइमर वाली चीज़ यहाँ पे लिखी नहीं इन्होंने, बट चलो कोई बात नहीं। लैगिंग स्ट्रैंड आपका हल्के हल्के से हो रहा है, हल्के हल्के से हो रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम वो भी कर रहा है, ट्राई कर रहा है अपना।
और डीएनए पॉलीमरेज ने आरएनए प्राइमर को डाइजेस्ट कर लिया, जैसा कि सीमा जी ने बताया, लास्ट में लाइगेज ने जोड़ दिया ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को, और यहाँ पर भी कहीं कहीं लाइगेज की ज़रूरत पड़ती ही होगी। प्रूफ रीडिंग की अगर मैं बात बात करूँ तो भाई डीएनए में जो है सारे के सारे बेसिस एकदम सही लगने चाहिए, बट मिस्टेक्स हो फेथफुली जाती हैं। फेथफुली मिस्टेक्स हो जाती हैं। डीएनए पॉलीमरेज कभी कभी गलतियाँ कर देता है। 10,000 बार अच्छे जोक्स मारेगा तो एक बार ख़राब जोक निकलने के बिल्कुल चांस है। डीएनए के पास प्रूफ रीडिंग की भी कैपेबिलिटी होती है और माफ़ी भी मांग लेता है वो। कभी कभी मिसमैच रिपेयर हो जाता है, मतलब माफ़ी भी मांग रहा है तो गलत चीज़ से माफ़ी मांग रहे हैं वो। और कभी कभी एक्सेशन रिपेयर भी हो जाता है, जैसे नहीं डैमेज डीएनए काफ़ी ज़्यादा केमिकल रेडिएशन वगैरह से भी डैमेज हो सकता है, और तब उस समय हमारे पास मैकेनिज़्म है, गलती हाँ करने के बाद रेक्टिफाई करने के मैकेनिज़्म है। हाँ कि उसको रिप्लेस कर दिया जाए, जैसे कि वहाँ लिखा है। नेक्स्ट इज प्रूफ रीडिंग और डीएनए को रिपेयर करना। डीएनए पॉलीमरेज प्रूफ करते हैं नया नया जो डीएनए बना है उसको, और कोई भी इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको रिमूव कर देते हैं। अगर कोई मिसमैच रिपेयर है डीएनए का तो रिपेयर एंजाइम्स उनको करेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब मान लो जैसे सी और जी आपस में है लेकिन गलती से वहाँ सी और टी आ गया, तो इसको रिपेयर करते हैं रिपेयर एंजाइम्स। और न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज डीएनए जो डीएनए रिपेयर होता है वो न्यूक्लियोसिस कट कर देते हैं और रिप्लेस डैमेज डीएनए को स्ट्रेच कर देते हैं। तो बस इन्होंने ये बताया कि न्यूक्लियोसिस जो है वो कट करते हैं फिर उसके बाद वो रिपेयर कर देते हैं। तो एक बार इस डायग्राम को देख लेते हैं जैसे, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, एक बार जूम करना डायग्राम पे। हम्म हम्म। तो सबसे पहले आएगा थाइमीन डाइमर जो है, यहाँ पर एक थाइमीन होगा, ये डिस्टॉर्ट कर देता है डीएनए मॉलिक्यूल को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ गड़बड़ आई है, ठीक है। तो न्यूक्लियस एंजाइम जो है वो आता है और यहाँ से जो ये जो ख़राब डीएनए इसको यहाँ से कट कर देता है, ठीक है। 2 पॉइंट्स पे कट करता है। फिर उसके बाद रिपेयर एंजाइम्स जो होते हैं वो सिंथेसिस करते हैं डीएनए पॉलीमरेज, और जो कि डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड बनाना। तो वो यहाँ पर मिसिंग न्यूक्लियोटाइड्स को भर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद डीएनए लाइगेज आता है और डीएनए लाइगेज इन दोनों को जोड़ देता है। देखो कभी कभी म्यूटेशन भी आ जाती है, 1/1 में से 10,000 में से एक बार ही म्यूटेशन भी आ जाती है। प्रूफ रीड वगैरह करने के बाद भी हो जाता है कभी कभी ना कुछ। और हम सब में 3 से 4 म्यूटेशंस होगी, ये लिखा है। और कितनी एक्यूरेसी होती है भाई, मतलब ई कोलाई में 5 मिलियन बेस पेयर होते हैं आपके पास, और ये सारा का सारा 1 घंटे से भी कम में कॉपी हो सकता है, ठीक है। 46 क्रोमोसोम्स हैं ह्यूमन सेल में, और उसमें 6 बिलियन बेस पेयर है। यहाँ पे 5 मिलियन बेस पेयर है और 6 बिलियन बेस पेयर हमारे डीएनए में। कुछ घंटे लग जाएंगे डीएनए कॉपी होने में, और 1 पर बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि एक गलती शायद पर बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स हमारा जो है मैकेनिज़्म करता है, यानी इतनी ज़्यादा गलतियाँ करता नहीं है। तो इसी के साथ साथ हमारा डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है कंप्लीट। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस पीडीएफ के लिए चाहिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो स्लाइड शेयर पे मिल जाएगी, और या तो हमारे डिस्कॉर्ड पे मिल जाएगी, डाउनलोड करके भेज रखी है, ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सीमा जी, डू हैव समथिंग टू से टू देम? Nothing. Thank you guys. थैंक यू Just गाइस। be aware of that one base pair which is making the errors. ओके गाइस, टेक केयर।